बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साइंस इंस्ट्रक्टर इमरान हैदर। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने ब्रिजिंग एक्टिविटी क्लास में सॉल्व कर ली होगी और आज का हमारा जो लर्निंग आउटकम है उसको पढ़ते हैं। और इसमें 6.3 ए में हमने देखना, रिकॉग्नाइज दैट अ केमिकल बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ कंपाउंड एंड एटम्स इलेक्ट्रॉन और इन्वॉल्व इन दिस बॉन्डिंग। तो डियर स्टूडेंट, हमने बेसिकली इसमें ये देखना है, क्योंकि अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर आप देखें उस फोकस में हमने टाइप्स ऑफ जो आयंस हैं, जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस के बारे में पढ़ा। आज के इस फोकस में हमने क्या सीखना है कि एटम किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और साथ में ये भी देखना है कि ये जो बॉन्डिंग बनती है इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो आज का हमारा जो फोकस है केमिकल बॉन्ड्स एंड देयर टाइप्स। तो मेन आज जो हमने डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा अपना केमिकल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल करें। तो आपको यहाँ पे कुछ ये डेफिनेशन नजर आ रही होगी कि बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। और एटम्स आपस में किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं। और आपको ये पता है कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स है जो दो एटम्स को आपस में क्या करती है, कंबाइन करती है। तो किस तरह से एटम ज्वाइन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नंबर 1 पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या लूज करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो आज का हमारा जो मेन फोकस है, हमने ये देखना है कि किस तरह से एटम गेन या लूज करके आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, और वो जो बॉन्ड बनता है उसमें कौन सा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज की जो टाइप है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज अ types of bond is formed when electron are transferred from one atom to another atom। तो डियर स्टूडेंट, जिसमें आपको पता है कि जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, मतलब लूज करता है, तो उसमें एक पॉजिटिव आयन आ जाता है और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव को आपको पता है कि हम कैटाइन कहते हैं, और ये ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, और जो नेगेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन कहते हैं। और इनको आपस में जो फोर्स होल्ड करती है या इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो कैसे या किन दो एटम्स के दरमियान बनता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये आपके सामने है, ये देखें कि जस्ट लाइक दिस, कि सोडियम जैसे नजर आ रहा है मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बनाती है। क्लोरीन नॉन मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाती है। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और भी एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सिमुलेशन पे जाते हैं और जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसको सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, अभी जो एग्जांपल आपने देखी, ये सोडियम है तो मेटल है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। देखिएगा नीचे, इसको आयोनाइज करते हैं तो ये देखें आपके सामने, ये आयोनाइज हुआ, चार्ज आया और इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन हुई, इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड। डियर स्टूडेंट, इसको भी आप आयोनाइज करके देखें तो ये देखें, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने गेन किया, और इसके रिजल्ट में आयोनिक बॉन्ड बन गया। एक और एग्जांपल जो कि आपकी बुक में एग्जांपल है। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक चीज का ख्याल रखना है कि सम टाइम मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और सम टाइम जो मेटल हैं वो दो इलेक्ट्रॉन भी लूज करती हैं। तो अगर कोई मेटल दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो आगे कोई ऐसा एटम है जो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उनके दरमियान भी जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे देखें तो आयोनाइज करें तो ये भी देखें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक आयोनिक बॉन्ड है।
मैं एक ये एग्जांपल जो कि बुक वाली है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है लेकिन क्लोरीन 2 है, क्यों? क्योंकि इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो नॉन मेटल अगर तो कोई ऐसी है जस्ट लाइक ऑक्सीजन के वो 2 ही गेन कर रही है, तो फिर तो हमें एक ही एटम नॉन मेटल का चाहिए और एक ही मेटल का चाहिए। लेकिन अगर एक मेटल ऐसी है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है लेकिन नॉन मेटल जस्ट लाइक क्लोरीन, क्लोरीन आपको पता है आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एक क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसलिए अब इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बननी है उसके लिए फिर क्या होगा कि एक क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये है, दरमियान में मैग्नीशियम है, आयनाइज करके देखते हैं तो देखें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ चला गया है, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो बॉन्ड बना है दैट इज आल्सो अ टाइप्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप बाकी ये जो एग्जांपल्स हैं इनको भी सॉल्व करें और क्लास में ये आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से आयोनिक बॉन्ड बनता है। पीपीटी पे चलते हैं और वहां पे आप बाकी एग्जांपल क्लास बुक के अंदर जो मौजूद हैं आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। सिमिलरली आप मैग्नीशियम और क्लोरीन की एग्जांपल जो है वो भी आप देख सकते हैं जो कि आपने सिमुलेशन से भी प्रैक्टिस की। तो ये था ऑल अबाउट हमारा कि हाउ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म। आई होप कि आपको आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन और ये पता चल गया होगा कि कौन से एटम जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, कि मेटल और नॉन मेटल। अब आप क्लास में फॉर्मेटिव चेक सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद आप घर जाकर थ्राइव सॉल्व करें और अपने टीचर को चेक करवाएं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।